नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आप सबका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल द रिच माइंड में। दोस्तों, आज का वीडियो मेरे लिए अब तक का सबसे स्पेशल वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में हम एग्जैक्टली जानेंगे कि शेयर मार्केट कैसे काम करता है। बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में ट्रेड तो करते हैं, बट छोटे छोटे नुआंसेस उनको पता नहीं होते, जैसे कि आईपीओ क्या होता है, शेयर्स एग्जैक्टली कहाँ स्टोर होते हैं, वगैरह वगैरह। तो अगर आपके दिल में भी यही सब सवाल है तो आज हम इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। तो अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो मैंने उसमें बताया था कि शेयर मार्केट का मतलब क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं आई बटन में दे दूंगा, प्लीज उस वीडियो को चेकआउट कीजिए। शेयर मार्केट इज एसेंशियली जब आप एक कंपनी में शेयर खरीदते हो तो बेसिकली आप उस कंपनी में पार्टनरशिप खरीद रहे हो। सिंस आप उस कंपनी में पार्टनरशिप खरीद रहे हो तो शेयर मार्केट बिकम्स अ बिजनेस ऑफ बाइंग बिजनेसेस। ये बहुत जरूरी है दोस्तों आपको समझने के लिए। तो बिजनेस का एक छोटा पॉइंट मैं यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ। मान लीजिए कि एक बिजनेसमैन है, इसके बिजनेस का नाम है सैलेडो मील्स। अब ये अपना प्रोडक्ट चलाता है, मार्केट में लाता है, इसको अच्छा प्रॉफिट होता है। अब इसको आगे सवाल लिखते हैं जैसे कि ग्रोथ है, इसको नया प्रोडक्ट्स लॉन्च करने हैं, अलग अलग फ्रेंचाइजीज खड़े करने हैं, एक्सपांड करना है। इन सब चीजों के लिए उसको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज चाहिए होती है दोस्तों, जिसे हम बोलते हैं कैपिटल। पैसा डालोगे तो पैसा बनेगा। अब ये जाता है अपने सीए के पास, सीए बोलता था उसको फाइनेंसिंग के अलग अलग ऑप्शंस। तो हम जानते हैं कि फाइनेंसिंग के बारे में, फाइनेंसिंग दो तरीके का होता है दोस्तों, एक डेट फाइनेंसिंग और एक इक्विटी फाइनेंसिंग। डेट फाइनेंसिंग यानी बेसिकली कर्जा। डेट फाइनेंसिंग का कैरेक्टरिस्टिक अगर आप ठीक से समझोगे तो जो भी डेटर आपको डेट दे रहा है उसको आपको प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने बोरो की है और उसके साथ ही साथ कुछ इंटरेस्ट गारंटीड वापस देना पड़ेगा विद इन अ प्री डिसाइडेड टाइम पीरियड। तो ये यहाँ पे जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। इक्विटी फाइनेंसिंग की बात करें तो इसके सामने ऑप्शन आ जाते हैं कि वो अपने कंपनी के कुछ शेयर्स किसी इन्वेस्टर्स को बेचे। जब ये बिजनेसमैन इक्विटी फाइनेंसिंग करता है तो इसको कोई ऐसे लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होता है उसका प्रिंसिपल और या फिर इंटरेस्ट वापस करने का। अब ये बिजनेसमैन अपने कंपनी के शेयर मार्केट पे लिस्ट करने की सोचता है। ये अपने कंपनी का आईपीओ रेस करने के लिए सेबी के पास जाता है। अब यहाँ पे हम जानते हैं आईपीओ एग्जैक्टली क्या होता है। जब भी किसी भी कंपनी के शेयर्स पहली दफा मार्केट में इंट्रोड्यूस होते हैं तो उसे हम आईपीओ कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये जाता है सेबी के पास। सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसे हम इक्विवेलेंट कर सकते हैं बैंक्स में, जैसे आरबीआई होता है। यहाँ पे सेबी सबका फादर है सिक्योरिटीज और एक्सचेंजेस का। सिक्योरिटीज जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड, यहाँ पे वो रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करता है। सभी एक्सचेंजेस को उनके रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं। अप्रूवल के बाद इस बिजनेसमैन की कंपनी शेयर मार्केट पे लिस्ट हो जाती है। अब जब ये लिस्ट होती है इसके शेयर्स, तो कहाँ पे लिस्ट होंगे? तो ये एक्सचेंजेस पे लिस्ट होंगे। तो अब आते हैं हमारे एक्सचेंजेस। स्टॉक एक्सचेंजेस दोस्तों वो जगह है जहाँ पे सारे शेयर्स के ट्रांजैक्शन टेक प्लेस करते हैं। इंडिया में बहुत सारे एक्सचेंजेस है, लेकिन कुछ फेमस जो है वो है एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एमसीएक्स और एनसीडीएक्स ये कमोडिटीज के लिए यूज होता है। बीएसई इंडिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। मान लीजिए दोस्तों आपको टीसीएस के शेयर्स खरीदने हैं। आप डायरेक्टली टीसीएस के ऑफिस में जाके नहीं बोलते हो कि मुझे शेयर खरीदना है, आप एक्सचेंज के साथ ट्रेड करते हो। एक्सचेंज के पास रजिस्टर्ड ब्रोकर्स होते हैं जिनके थ्रू हमारे जैसे रिटेल ट्रेडर्स एक्सचेंज पे ट्रेड करते हैं। तो आप जानते हैं हम ब्रोकर्स क्या होते हैं। इंडिया में बहुत सारे रजिस्टर्ड ब्रोकर्स है और उनमें से कुछ फेमस ब्रोकर्स का नाम है जीरोधा, एंजल, एक्सेट्रा। ब्रोकर्स के पास आप और मैं जाते हैं और कहते हैं कि हमें शेयर मार्केट में ट्रेड करना है, तो ये आपको 3 अकाउंट खोलने लगाएगा। पहला अकाउंट आपका होगा डीमैट अकाउंट, दूसरा अकाउंट आपका होगा ट्रेडिंग अकाउंट और तीसरा आपका अकाउंट होगा बैंक अकाउंट। अब हम एक एक अकाउंट जानते हैं दोस्तों कि एक एक अकाउंट होता क्या है और इसके फंक्शंस क्या है। डीमैट अकाउंट जो है, पहले जो दोस्तों शेयर्स ट्रेड होते थे एक्सचेंजेस पे, ये ब्रोकर्स ऐसे चिल्ला के ट्रेड करते थे कि 10 का रिलायंस, 10 का रिलायंस, 10 का रिलायंस, पेपर फॉर्म में थे बेसिकली पहले शेयर्स। लेकिन उसके बाद ये पूरा सिस्टम ऑनलाइन हो गया, यानी जो पहले शेयर्स पेपर थे वो डीमटेरियलाइज होके ऑनलाइन बन के इलेक्ट्रॉनिक बन गए हैं, इसलिए हम उसको डीमटेरियलाइज फॉर्म कहते हैं। इसलिए जो अकाउंट में शेयर्स आपके होल्ड होते हैं उसको डीमैट अकाउंट कहा जाता है। डीमैट अकाउंट का एक ही काम है दोस्तों, जब आप शेयर्स बाय करोगे
वो आपके अकाउंट में आके स्टोर होगा, और जब आप शेयर्स को सेल करोगे आपके अकाउंट से वो आपके बायर के अकाउंट में आपके शेयर्स ट्रांसफर हो जाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट आपका वो अकाउंट है दोस्तों जो आपको ब्रोकर प्रोवाइड करेगा। इसी जगह से आप सेल्स बाय शेयर कर सकते हो। आपके बैंक अकाउंट से आपका पैसा आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा और इसी ट्रेडिंग अकाउंट से आप शेयर्स बाय सेल कर सकते हो। ये दोनों अकाउंट आपको दोस्तों आपका ब्रोकर देता है, और ये अकाउंट आपका खुद बैंक अकाउंट रहता ही है। कोई ऐसे भी बैंक्स होते हैं जो एक 3-in-1 अकाउंट आपको बना के दे देते हैं। दोस्तों ये जो शेयर्स होते हैं, सिंस ये डीमैट फॉर्म में होते हैं, इसकी जो एक्सचेंज के सारे शेयर्स हैं ये कहाँ पे स्टोर होते हैं? तो दोस्तों ये डिपॉजिटरीज में स्टोर होते हैं। इसमें 2 डिपॉजिटरीज है, CSDL और NSDL। इसी में दोस्तों आपके शेयर्स जो है वो स्टोर होते रहते हैं। प्रैक्टिकली आपको समझा तो आपका जो डीमैट अकाउंट होता है वो NSDL और CSDL के साथ खुलता है। इसका मतलब जैसे आप बैंक में आपका नॉर्मल बैंक अकाउंट खोलते हो, वैसे NSDL और CSDL में आप आपका डीमैट अकाउंट खोलते हो, जहाँ पे आपके शेयर्स इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर होते हैं। दोस्तों अगर ऐसी कोई बात आती है कि मैं आपके ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना चाहता हूँ, तो मैं डायरेक्टली आपके ट्रेडिंग अकाउंट में मेरा पैसा ट्रांसफर नहीं कर सकता। इसके पीछे रीजन है, मुझे आपके पहले बैंक अकाउंट में आपका ट्रांसफर करना पड़ेगा, फिर आपके बैंक अकाउंट से आप आपके ट्रेडिंग अकाउंट में डाल सकते हो, क्योंकि आपका बैंक अकाउंट आपके ट्रेडिंग अकाउंट को लिंक्ड है। दिस इज ऑल वाइड बिजनेस, क्योंकि आप हर एक रुपए के लिए फिर अकाउंटेबल रहते हो। फिर दोस्तों जब आपके ये तीनों अकाउंट खुल जाएंगे तो आप और मैं शेयर मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों ये था शेयर मार्केट कैसे काम करता है, इसका डिटेल का लिखा चिट्ठा। अगर आपको शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट या फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए। इसकी इन्फॉर्मेशन आपके दोस्तों परिवारों में शेयर कीजिए। आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करना मत भूलना।